बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सीएम नीतीश कुमार के करीबी आईएएस के पाठक एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भले ही कड़क मिजाज के दिखते हों, लेकिन उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की है। उनकी कोशिश अब रंग लाती भी दिख रही है। शिक्षक से लेकर छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि देखी जा रही है। पढ़ाई के स्तर में भी सुधार देखा जा रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने वाले कड़क मिजाज अधिकारी के पाठक यानी केशव कुमार पाठक इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से वह लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। के पाठक के कड़े एक्शन की वजह से सभी शिक्षकों ने भी सही राह पकड़ ली है। के पाठक छात्रों और शिक्षकों दोनों की उपस्थिति को लेकर लगातार अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। वे स्कूल में शौचालय से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नजर बनाए हुए हैं। के पाठक जितने कड़क मिजाज छवि के दिखते हैं, वह उतने ही टैलेंट भी हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि के पाठक कितने पढ़े लिखे हैं और कौन कौन सी डिग्रियां उन्होंने हासिल कर रखी है। इसके साथ बताएंगे कि यूपीएससी उन्होंने किस साल पास की थी और किस जगह सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी। के पाठक का जन्म 15 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह बचपन से पढ़ाई में मेधावी थे। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र से स्नातक कर रखा है। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र से ही एम.फिल कर रखा है। यूपीएससी में उनकी रैंक टॉप 40 में थी। 1990 में के पाठक की पहली पोस्टिंग कटिहार में हुई थी। के पाठक को डीएम के रूप में पहली पोस्टिंग 1996 में मिली। फिर साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो के पाठक को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के एमडी की जिम्मेदारी मिली थी। इतना ही नहीं, बिहार आवास बोर्ड का सीएमडी भी बनाया गया। वह 2010 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए थे, लेकिन फिर 2015 में नीतीश कुमार की रिक्वेस्ट पर केंद्र ने उन्हें बिहार भेज दिया। 2016 में ही शराबबंदी अभियान में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 2021 में उन्हें फिर से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। के पाठक को फेम इंडिया मैगजीन एशियो पोस्ट 2021 में प्रभावशाली नौकरशाह के रूप में जगह मिली। ये जगह उन्हें उनकी कार्यशैली, व्यवस्था में सुधार, त्वरित कार्रवाई के लिए मिली। के पाठक के पिता भी बिहार में लघु जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव रह चुके थे। के पाठक के पिता का नाम मेजर जीएस पाठक था। बवाल का दूसरा नाम है केशव कुमार पाठक। ये नाम बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में एक बार फिर गूंजा है। इस वक्त शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की कुर्सी पर काबिज पाठक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को पसंद नहीं आ रहे। उन्होंने हाल में ही शिक्षा से जुड़े कुछ फैसले लिए हैं, जिनमें स्टाफ के जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी से लेकर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग स्कूलों के चलने पर रोक आदि शामिल हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ पत्र भेजकर जो विवाद शुरू किया, वह इतना बड़ा कि सीएम आवास तक जा पहुंचा। लिहाजा नीतीश कुमार ने दोनों लोगों से मुलाकात भी की। वैसे ये पहली बार नहीं कि पाठक को लेकर इतनी राजनीतिक सरगर्मी दिख रही है। के पाठक की छवि पावर लॉबी में ऐसे अफसर की है जो हमेशा विवादों में रहे हैं। मंत्रियों और राजनेताओं से उनकी तकरार का पैटर्न पुराना है। कहा जाता है कि सालों पहले वह लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। 2016 में तो उन्होंने पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी को मानहानि का लीगल नोटिस ही भिजवा दिया था। 1990 बैच के आईएएस के पहली बार 1996 में तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने एमपी लैद के पैसों से बने एक अस्पताल का उद्घाटन एक सफाई कर्मचारी से करवा दिया था। 2010 में वह सेंट्रल डेप्यूटेशन पर दिल्ली चले गए थे, जिसके बाद वापसी 2015 में हुई। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश ने के पाठक को वापस बुला लिया। राज्य में शराबबंदी लागू करने की कमान उन्हें ही सौंपी गया। हालांकि इसके 2 साल बाद ही वह फिर दिल्ली लौट गए। अब 2021 के बाद से वह पटना में हैं। यूपी से पढ़े लिखे 1990 बैच के इस आईएएस अफसर के करियर को लेकर 2 विपरीत छोर ही दिखते हैं। एक और उनकी इमेज कड़क और फटाफट फैसले लेने वाले अफसर की है, तो दूसरी तरफ उनका दामन विवादों से भी भरा रहा है। 2018 में पटना हाईकोर्ट ने के पाठक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। एसबीआई के 7 बैंक मैनेजरों ने उन पर मनमानी का आरोप लगाया था। स्टैंप ड्यूटी देर से जमा करने से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने आरोप सही पाए थे। तो दोस्तों, यदि के पाठक से संबंधित कुछ खास बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।